भारतीय साक्ष्य अधिनियम संक्षिप्त 1872। वर्ष 1868 में सर हेनरी मेन की अध्यक्षता वाली भारतीय विधि आयोग ने साक्ष्य विधि पर एक विधेयक तैयार किया, परंतु भारतीय परिवेश में अनुकूल न होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया। अंततः सर जेम्स फिट्स जेम्स स्टीफेन ने एक नया विधेयक तैयार किया, जिसे वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के रूप में अधिनियमित किया गया। 15 मार्च 1872 को गवर्नर जनरल से अनुमति प्राप्त कर सितंबर 1, 1872 भारत में प्रवृत्त इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अंतिम संशोधन वर्ष 2018 में किया गया। 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। भाग 1 तथ्यों की सुसंगति के संबंध में 2 अध्याय हैं, अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 आरंभिक परिभाषा देता है, धारा 1 से 4 तक। अध्याय 2 तथ्यों की सुसंगति रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का वर्णन करता है और यह दर्शाता है कि किस प्रकार विभिन्न सुसंगत तथ्य एक दूसरे से संबंधित हैं, धारा 5 से 55। भाग 2 अध्याय 3, 4, 5 और 6 प्रमाण पर 4 अध्याय हैं। अध्याय 3 कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में कहता है जिनको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें सभी जानते हैं, अर्थात जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, धारा 56 से 58 तक। अध्याय 4 मौखिक साक्ष्य ओरल एविडेंस पर आधारित है, धाराएं हैं 59 से 60। अध्याय 5 दस्तावेजी साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर आधारित है, धारा 61 से 90। अध्याय 6 दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन एक्सक्लूजन का नियम देता है, धारा 91 से 100। भाग 3 साक्ष्य को पेश करना और उसका प्रभाव 5 अध्यायों में वर्णित है, अध्याय 7, 8, 9, 10 एवं 11। अध्याय 7 सबूत के भार और उपधारणा के विषय में उपबंध करता है, धाराएं 101 से 114। अध्याय 8 विबंध एस्टोपल के विषय में कहता है, धाराएं 115 से 117। अध्याय 9 उन गवाहों के बारे में वर्णन करता है जो गवाही देने में सक्षम है, धारा 118 से 134। अध्याय 10 गवाहों के परीक्षण से संबंधित है, धाराएं 135 से 166। अध्याय 11 साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में कहता है, धारा 167। भारतीय साक्ष्य विधि एक प्रक्रियात्मक विधि है। रामजस बनाम सुरेंद्रनाथ 1988 इलाहाबाद AIR 385 388। जिन तथ्यों के कारण घटना या दुर्घटना हुई है वे सब तथ्य पुनः न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे, जिससे कि न्यायाधीश वास्तविक घटना को समझ सके। साक्ष्य विधि प्रक्रियात्मक है जो यह बताती है कि कोई तथ्य कैसे साबित किया जाता है। शपथ पत्र एफिडेविट किसी मध्यस्थ आर्बिट्रेटर सामने कार्यवाही या आर्मी एक्ट के अधीन किसी सैनिक न्यायालय के समक्ष की कार्यवाही पर लागू नहीं होती है। धारा 1 के पैरा 2 के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों और किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाही को लागू नहीं होता है। धन्यवाद।